बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब डॉक्टर वासिफ इकबाल और आपसे मुखातिब हूं इल्म के शहर से। आपने उम्मीद है कि इल्म के शहर की वीडियोस को मुफीद पाया होगा। आप लोग देख रहे होंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें आपको तकरीबन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स पर खातिर खा वीडियोस दस्तयाब हो जाएंगी। आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर का फोर्थ चैप्टर हम शुरू करने लगे हैं और सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और ये एक पॉइंट है p2 x2 y2। ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x1 y कंपोनेंट 0 और ये पॉइंट आ जाएगा x2 एंड y कंपोनेंट इसका हो जाएगा 0। यानी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है हमारा x1 और ये डिस्टेंस है x2, तो ये दरमियान का फासला बनेगा x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है y2 और ये डिस्टेंस है y1। अगर हम ये वाला डिस्टेंस नोट करें तो ये बनेगा y2 माइनस y1। ये है x2 माइनस x1। ये हमारे पास P1 CP2 बी द राइट ट्राइंगल बन गई है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 का स्क्वायर। तो P1 P2 का स्क्वायर बराबर हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। दिस बी द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी अब हमें आसान हो गया कि एक पॉइंट था हमारे पास P1 x1 y1, एक पॉइंट है P2 x2 y2। तो जब भी हमें इसका डिस्टेंस निकालना होगा P1 P2 का तो क्या करेंगे? x2 में से x1 माइनस करेंगे प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे। x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और अंडर रूट। दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट। इसी तरह से एक है रेशो फॉर्मूला। या इसको हम डिवीजन फॉर्मूला भी कहते हैं। कि एक पॉइंट है P1 x1 y1, एक पॉइंट है P2 x2 y2 और एक पॉइंट है P x y। इसको K1 और K2 की रेशो में P पॉइंट जो है P1 P2 पॉइंट को K1 और K2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका डिवीजन फॉर्मूला क्या निकलेगा? x इज इक्वल टू इधर की रेशो को इस पॉइंट से और इधर की रेशो को इस पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2। इसी तरह अगर y निकालेंगे तो K1 y2 माइनस K2 y1 प्लस और K1 प्लस K2। x की जगह पर y आ जाएगा। अगर इसी में हम इसको देखें
कि मिड पॉइंट निकालने हो तो मिड पॉइंट में K1 और K2 क्योंकि बराबर रेशियो हो जाती है तो उसको हम कहते हैं 1-1। अगर हम यहां K1 K2 की जगह 1-1 पुट कर दें तो मिड पॉइंट हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। दिस बी द मिड पॉइंट। ये बात हमने इस एक्सरसाइज 4.1 से शुरू करने से पहले हमें ये जहन में याद रखनी है कि किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना होगा तो उसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। दो पॉइंट दिए हुए होंगे x1 y1 एंड x2 y2। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो क्या होगा x2 माइनस x1। अच्छा यहां पर हम थोड़ा सा अगर बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, x1 माइनस x2 कर देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, आंसर विल बी द सेम। x2 माइनस x1 रख लें या x1 माइनस x2 रख लें, इसी तरह y1 माइनस y2 रख लें या y2 माइनस y1 रख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर किसी दो पॉइंट्स को रेशो में कोई पॉइंट कट कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कि ए और बी को एक पॉइंट सी 1 और 2 की रेशो में कट कर रहा है तो उसमें 1 जो है वो K1 हो जाएगा और 2 जो है वो K2 हो जाएगा। और उस रेशो को इस्तेमाल करते हुए हम जब यहां हमने देखा कि ये P पॉइंट जो है एक्स वाई, ये P1 x1 y1 और P2 x2 y2 को K1 और K2 की रेशो में कट कर रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू इधर की रेशो को उधर के पॉइंट से और उधर की रेशो को इधर के पॉइंट से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। K1 x2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस K2 x1 से मल्टीप्लाई होगा ओवर K1 प्लस K2। और अगर यही पॉइंट P जो है एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यह है इंटरनली के लिए, अगर एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो सिर्फ यहां पर फर्क क्या पड़ेगा कि K1 x2 माइनस K2 x1 ओवर K1 माइनस K2। इसी तरह y का हो जाएगा कि यहां पर प्लस की जगह ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस से रिप्लेस कर देंगे। यह है कि अगर कोई पॉइंट किसी को एक्सटर्नली और इंटरनली का फर्क भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर ये P1 है, ये P है और ये P2 है तो हम कहते हैं P डिवाइड्स P1 P2 इंटरनली। और अगर ये अब P2 हो जाए और यहां P हो जाए कि अब P1 P2 और P जो है बाहर है तो इसका मतलब होगा कि P डिवाइड्स P1 P2 इन एक्सटर्नली, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और यहां पर P जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली के लिए प्लस आ जाएगा और एक्सटर्नल होगा तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें मिड पॉइंट निकालना होगा तो मिड पॉइंट में जो रेशो होगी वो 1-1 हो जाएगी, K1 और K2। अगर यहां हम K1 और K2 की वैल्यू 1-1 पुट कर दें तो हमारे पास मिड पॉइंट का आंसर आ जाएगा x1 प्लस x2। दोनों जो पॉइंट हैं उनको सम करना है, x कोऑर्डिनेट को अलहदा सम करना है डिवाइड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट को अलहदा सम करना है और डिवाइड बाय 2। यही तीन फॉर्मूले हमारे यहां इस्तेमाल होंगे 4.1 एक्सरसाइज में। तो 4.1 एक्सरसाइज में आपने तीन बातें जहन में याद रखनी है कि पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, जहां दो पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना है। अगर वो पॉइंट्स किसी रेशो में कट कर रहे हैं, कोई दरमियान का पॉइंट निकालना है तो रेशो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और अगर मिड पॉइंट निकालना है तो फिर उसको आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।